हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्रीय विपथन का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है गुणसूत्रीय विपथन के बारे में। गुणसूत्रीय विपथन, विपथन, गुणसूत्रीय विपथन क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, गुणसूत्रों में जीन स्थित होते हैं। गुण सूत्रों पर स्थित होते हैं जीन। जब इन जीन, ये जो जीन होते हैं, इन जीन की संरचना, ठीक है, या फिर विन्यास, या फिर इनके क्रम में क्या आ जाए, परिवर्तन अगर आने लग जाए, तो इस परिवर्तन के कारण गुणसूत्र की जो संरचना होती है, गुणसूत्र की संरचना, उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विपथन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विपथन इसे कहा जाता है। अब देखिए, गुणसूत्रीय विपथन जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितना, 4 प्रकार इसके होते हैं। किस तरीके से ये विपथन होगा, पहला प्रकार जो होता है उसे विलोपन के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं, विलोपन, या इसी को जो है न्यूनता भी कहते हैं। विलोपन को हम डिलीशन भी कहते हैं, यानी कि हट जाना। ठीक है, अब विलोपन में क्या होता है, देखिए, गुणसूत्र के किसी खंड पर, गुणसूत्र के किसी खंड पर क्या हो जाना, जीन जो है उनका समाप्त हो जाना। या तो वो जीन यहाँ से हट जाते हैं, या फिर वो जीन उस खंड से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस कारण जो गुणसूत्र की जो रचना होती है वो प्रभावित होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विलोपन, यानी कि गुणसूत्र के किसी खंड पर जीन का वहां से गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, या यहाँ पे हम लिख लेते हैं हटना। ठीक है, दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार हमारा होता है द्विगुणन। द्विगुणन, द्विगुणन। अब द्विगुणन की प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए, द्विगुणन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें गुणसूत्र पर जीन की क्या हो जाती है, दो बार पुनरावृत्ति हो जाती है। यानी कि 2 बार उनका गुणन हो जाता है एक ही गुणसूत्र पर, एक जीन का। तो इस स्थिति को द्विगुणन कहते हैं। अब यहाँ पे भी गुणसूत्र की संरचना जो है प्रभावित होती है। तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण, अब इसमें क्या होता है, देखिए, स्थानांतरण जो होता है उसमें क्या होता है, जो असमजात गुणसूत्र होते हैं, जो असमजात गुणसूत्र होते हैं, उन असमजात गुणसूत्रों में क्या होना, जो जीन है, वो जीन जिस खंड पर स्थित है उस खंड का क्या होना, उस खंड का जो है असमजात गुणसूत्रों के साथ क्या हो जाना, आदान प्रदान। यानी कि जिस खंड पर गुणसूत्र स्थित है, असमजात गुणसूत्र के बीच में क्या हो जाना, उन जीनों का आदान प्रदान हो जाना। इस वजह से भी गुणसूत्र जो है उसकी प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, अगला चौथा और अंतिम हमारा इसका प्रकार होता है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन इसे बोला जाता है। प्रतिलोमन के अंदर क्या होता है, देखिए, प्रतिलोमन जो होता है इसमें गुणसूत्र के अंदर स्थित जीन, गुणसूत्र के अंदर स्थित जो जीन होता है, ये जीन अपने स्थान पर तो रहता है, लेकिन अपने स्थान पर लगभग 180 डिग्री पर घूम जाता है। क्या हो जाता है, 180 डिग्री पर जब घूम जाता है, यानी कि अपने स्थान पर ही उल्टा हो जाता है। तो इस वजह से जीन के विन्यास में परिवर्तन आता है और गुणसूत्र की संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रतिलोमन कहते हैं। आशा करते हैं आपको गुणसूत्रीय विपथन समझ आया होगा। धन्यवाद।